और यहाँ की रही बात जाजमऊ की, तो यहाँ टोटल पूरा भ्रष्टाचार है। अगर योगी जी इसमें छिड़ गए तो योगी जी भी उड़ा दिए जाएंगे, इसलिए योगी जी यहाँ चोंच ही नहीं मारेंगे। ये जो वाजिदपुर में चमड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो टेंडियां चल रही हैं, ये उनका गंदा पानी है जो अपने साथ केमिकल लेकर माँ गंगा को दूषित कर रहा है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार रिजवान नादरी होगा और उत्तर प्रदेश सरकार होगी इसका जिम्मेदार, केंद्र सरकार होगी इसका जिम्मेदार और समूचा साधु संत होगा इसका जिम्मेदार। गृहस्थियों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको अपने जीवन से डर है इसलिए वो मैदान में ना आए, लेकिन संत अपना पिंडदान करता है और पिंडदान करके वो ये सरोधार। योगी राज में एक बार फिर बतंगा टीम पहुंची है उन्हीं कुछ राजों का पर्दाफाश करने। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जाजमऊ के वाजिदपुर इलाके में। ये जो वाजिदपुर में चमड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो टेंडियां चल रही हैं, ये उनका गंदा पानी है जो अपने साथ केमिकल लेकर माँ गंगा को दूषित कर रहा है। उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कागजों पर टेंडियों को बोला गया कि सब साफ तरीके से चल रही है, तो ये नाला अवैध तरीके से चल रहा है कि ये आखिरकार क्यों नहीं साफ किया जाता है। आप कहते हैं कि हम ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे, भू माफियाओं का सफाया कर देंगे यहाँ से, तो फिर ये जो वाजिदपुर में केमिकल की फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनका सफाया कब होगा। यहाँ पर हर बार आवाज उठाई जाती है, बतंगा टीम हर बार पहुंचती है, हर एक नाले को कवर करती है, उसके बाद भी सरकार अपने वही काम करती है। यहाँ के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, वो क्यों नहीं कोई काम करते हैं, आखिरकार उन्हें क्या ये नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तेंदे के अध्यक्ष वो क्या करते रहते, उन्हें समझ नहीं आता है जिस माँ को पूजते हैं वो माँ आखिरकार क्यों इतनी गंदी हो रही है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उन महाराज जी के साथ जिन्हें हर रोज कानपुर नगर पे योगी राज के रहते गुंडा राज बनाने जैसे धमकियां दी जाती हैं। उन्हें हर रोज यहाँ पर उन पे बंदूक तनी जाती है, कोई ना कोई धमकी देकर जाता है। तो महाराज जी, मेरा आपसे पहले सवाल है कि ये धमकियां आखिर क्यों मिलती हैं आपको? क्या आपको लगता है कि योगी राज जिस तरह कहते हैं माफियाओं को, गुंडों को हम जैसे खत्म कर देंगे, क्या वो खत्म हो रहे हैं सच में? श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो भी बताया जा रहा है कि वो गुंडा राज खत्म कर देंगे, मैं उनको खुलेआम कहता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ कि वो कानपुर जाजमऊ के अंदर अगर वो गुंडा राज खत्म कर देते हैं, माँ गंगा को स्वच्छ कर देते हैं, सारी फैक्ट्रियों का पानी गंगा जी का रोक देते हैं, और बहुत बड़ी मिसाल नहीं बनानी है, 7 किलोमीटर का पानी रोकना है कचरे का, और यहाँ के भू माफियों को ठंडा कर देते हैं, तो मैं उनको मानूंगा कि वो स्वयं राम के रूप हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्यों पूरा सिस्टम यहाँ से जुड़ा हुआ है कि जो योगी के पांव तक है, इसलिए ये सिस्टम यहाँ से गुंडा राज नहीं खत्म हो सकता है। और रही बात मुझे मारने की, तो मुझे मारने का इसलिए उनके अंदर वर्चस्व है कि आज 2 महीना हो गया, योगी जी को बाकायदे पता है, वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं इस देश के, प्रदेश के, उनको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल से उनका कोई संबंध नहीं है, पेपर से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका निजी संबंध है उनके लोगों से जो उनके पास तक पहुंच सकते हैं, और हम साधु संत हैं, हम उनके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, और उनके पास सिर्फ नेता पहुंच सकता है जो अपने कार्य सिर्फ करवा सकता है। और यहाँ की रही बात जाजमऊ की, तो यहाँ टोटल पूरा भ्रष्टाचार है। अगर योगी जी इसमें छिड़ गए तो योगी जी भी उड़ा दिए जाएंगे, इसलिए योगी जी यहाँ चोंच ही नहीं मारेंगे। और आप लोग आए, ये आपको बहुत धन्यवाद है। आप एक नहीं 1 लाख मीडिया ले आ दो, अगर योगी जी यहाँ पे आके निरीक्षण कर लें तो मैं मान लूंगा कि भारत सरकार में, योगी सरकार में न्याय है, अन्यथा मैं मानूंगा ये अन्याय है। क्योंकि यहाँ के भू माफिया, यहाँ के जो भी गंगा को धूमिल करने वाले हैं, वो सब सरकारी अधिकारी हैं और सब नेता हैं। तो सरकार किसकी है और अधिकारी किसके हैं, ये आप लोग न्यूज़ सुनने वाले बाकायदे समझ रहे होंगे मेरी बात को। और मैं माँ गंगा के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ, सभी अधिकारियों को मैं सूचना देता जा रहा हूँ, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और हर एप्लीकेशनों के माध्यम से, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रिजवान नादरी जो हैं इसके सबके जिम्मेदार हैं और इसके सरोधार हैं रिजवान नादरी, जिनके खिलाफ आज तक हमारा उत्तर प्रदेश शासन एक FIR नहीं लिख पाया मेरा, और मुझे कंटिन्यू नशेड़ियों के द्वारा, उनके द्वारा धमकियां दी जाती रहती हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपको इस स्थान से भगा के हम मानेंगे, आप गंगा मैया के मुद्दा हजारों लड़ने आए, कोई कुछ नहीं कर पाए, हम आपको यहीं के यहीं दफना देंगे। ऐसी ऐसी बातों का हमको रोजाना सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उससे भी नहीं डरते हैं। हम खुलेआम कह रहे हैं, सभी साधु संतों को कह रहे हैं कि जब कुंभ लगता है
तो यही सरकार हमारे लिए अरबों खरबों का खर्च दिखाती है। यही सरकार आज इसी भगवाधारी की सरकार आज यही बैठा हमारे कुर्सी का सिरोधार। आज इनकी राज में मैं इतना पीड़ित हूँ कि मैं किसी भी नेता का मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ, किसी भी अधिकारी का मुंह से बयान नहीं करता हूँ। क्यों? इसमें सब लिप्त हैं और कोई भी अधिकारी कोई भी नेता मेरा इनकाउंटर करवा सकता है मिली भगत से, क्योंकि पूरा सिस्टम ब्लॉक है। आज 2 महीने से मछलियों को हुआ, नाना प्रकार का ये केमिकल हुआ, सारी चीज़ों को मैं जांच करा रहा हूँ बुला बुला के, लेकिन आज तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। पैसे को ले दे के मामले को सरता भरता कर दिया जाता है। हमेशा पैसे का लेन देन करके मामले को मिटा दिया जाता है और हमें उल्टा धमकियों से समझाया जाता है कि आप नहीं समझ पाओगे तो हम आपको दफना देंगे। यदि मैं मरता हूँ, यदि मुझे मारा जाता है, तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार रिजवान नादरी होगा और उत्तर प्रदेश सरकार होगी इसका जिम्मेदार, केंद्र सरकार होगी इसका जिम्मेदार और समूचा साधु संत होगा इसका जिम्मेदार। गृहस्थियों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको अपने जीवन से डर है इसलिए वो मैदान में ना आए, लेकिन संत अपना पिंडदान करता है और पिंडदान करके वो ये सरोधार करता है कि हम हमेशा माँ गंगा की रक्षा करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। इसी धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपने जीवन को माँ गंगा को समर्पण कर दिया है। महाराज जी, एक और सवाल, ये जो आप नादरी बता रहे हैं, रिजवान नादरी, ये कौन है और आपकी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है? ये रिजवान नादरी जो हैं ये जटेटा के अध्यक्ष हैं और जिसमें DM साहब भी हमको सुनने में आया उन्हीं के द्वारा के अध्यक्ष हैं। ये लोग जटेटा माने एक ऐसी कंपनी है जो पूरे टेंडरियों का ये केमिकल वगैरह सारा जितना पानी आता है उसको स्टोरेज करती है। आज वो स्टोरेज ना करके डायरेक्ट इसमें छोड़ रहे हैं और 100 फैक्ट्री के बजाय 500 फैक्ट्रियां चला रहे हैं। ये रिजवान नादरी की देन है। महाराज जी, जैसे जो हमारे यहाँ के DM है जितेंद्र प्रताप सिंह, आपने उनसे कोई ज्ञापन सौंपा या आपने उनसे कोई अपनी शिकायत दर्ज कराई, ऐसा कुछ? DM साहब का जो सरकार नंबर देती है SOG नंबर, उस पे मेरे 10 कॉल होंगे, उसको निकाला जा सकता है और 10 मेरी कंप्लेन होगी डायरेक्ट उनकी मोबाइल को, उस पे मेरा वीडियो होगा डायरेक्ट। लेकिन आज तक उन्होंने WhatsApp नहीं चेक किया उनके आदमी, और वो बात करके कह देते हैं कि मैं अन्य टीमों को भेज रहा हूँ, लेकिन आज तक वो टीम क्या करती है और DM साहब क्या करते हैं ये मेरे को आज तक नहीं पता है। ना मेरी सुरक्षा नियुक्त हुई है और जाजमऊ थाने को आज तक FIR लिखने तक का आदेश नहीं जारी है। वो डरता है कि मैं FIR नहीं लिख पाऊंगा। महाराज जी, जैसे आप एक संत, उस तरह हमारे यहाँ की जो CM मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी एक संत हैं, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? जिस तरह माँ गंगा को साफ किया जा रहा है, तो वो भी एक संत है, संत होने के नाते उनका भी कुछ दायित्व बनता है। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से एक संत भी हैं, तो उनका इसमें क्या दायित्व है? आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? मैं तो पहली चीज तो उनको नमन करता हूँ कि मेरे से सीनियर हैं। दूसरी चीज, आज यदि वो एक संत हैं तो उन्हें एक संत की आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? एक पुलिस स्टाफ का चालान नहीं करता है, एक मास्टर का कोई दिक्कत नहीं करता है, एक विभाग की मदद करता है। और आज हमारे सिंहासन पे संत बैठा है, इसलिए मैं उसको अपनी वाणी से नहीं कह सकता हूँ, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी है। मैं किसी का तलवा चाट साधु संत नहीं हूँ, मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकता हूँ। मैं सिर्फ माँ गंगा को समर्पण हूँ और माँ गंगा के लिए मुझे मरना स्वीकार है। मंत्री जी को ये बाकायदे पता है कि माँ गंगा में क्या हो रहा है, चूंकि वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो उसका आय व्यय तो उनको देखना चाहिए। AC एयर कंडीशन और विदेशों का दौरा करने से, देशों का दौरा करने से कुछ नहीं होता है। पहले हम अपने घर को सुधारें, फिर पड़ोसी को हमको सुधारने की आवश्यकता होती है। और जब हमारे घर सुधरे होते हैं तो पड़ोसी अपने आप ही हमको नमस्ते करने लगता है। ठीक है महाराज, ये सर एक और सवाल है हमारा। जिस तरह की जो हमारे अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बाबा जी हैं, वो जिस तरह गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहते हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार उन्हें बता दीजिए। मेरी उनसे यही अपील है और हमें उन्हें सत नमन है मुझे उनको, कि वो गौ माता को तो बाद में राष्ट्रमाता बनाएं। पहले तो वो गंगा माता को जिसमें स्नान करते हैं, जिसके स्नान के लेके वो चर्चा में आए, जिस स्नान को लेके वो चर्चा में आए, जिस गंगा का वो स्नान नहीं कर पाए, आज मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस गंगा का स्नान नहीं किए। जो आज रिजवान नादरी के द्वारा केमिकल भेजा जा रहा है, शायद है कि माँ गंगा और माँ गौ माता ने उन पे कृपा किया, जो अपने मरने से बच गए। तो ऐसे केमिकलों को स्नान करके वो मर ही जाते, तो ये अच्छी बात है। पहले माँ गंगा को सुधारा जाए, फिर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, क्योंकि इसी में से जल
आप भी ग्रहण करते हैं, भगवान भी नहलाए जाते हैं, हम भी ग्रहण करते हैं और वो गौ माता भी ग्रहण करेंगी। और पंच तत्व में से एक तत्व है जिसका ये दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराज जी, जो यहाँ के सांसद है रमेश अवस्थी थी, जिस प्रकार से उनकी फटकार से 2 दिन के अंदर पूरी नहर साफ कर दी जाती है, सारे काम चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, उस तरह आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? वो यहाँ पर क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? वो शिकायत किस प्रकार अपनी ले और वो यहाँ पर क्या करे? एक बार उनसे आप अपनी अपील बताइए, क्या कर सकते हैं? श्रीमान जी, उनके फटकार, नहर सुधार, ये सब उनके व्यक्तिगत काम हैं। जो उनके स्वयं के कार्य होंगे वो अवश्य हो जाएंगे, जो सार्वजनिक कार्य होंगे वो कभी नहीं हो पाएंगे। पूरे कानपुर में आप देखिए, कोई नाली नहीं सही है, कोई सीवर नहीं सही है, कोई गंगा जी का नाला नहीं बंद हो रहा है। अब रमेश अवस्थी जी को तो आज तक मैं जानता नहीं कि वो कोई नेता भी हैं। आप तो कह रहे हैं कि वो नाला साफ करा दिए, तो कुछ आदमियों की शायद सीमा ही नाले तक होती है, गंगा जी तक नहीं पहुंच सकती है, तो उनकी शायद नजरें गंगा जी तक नहीं पहुंच रही हैं। मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ऐसे मेडिसिन उपलब्ध कराए जाएं आप लोगों के द्वारा, जो उनको माँ गंगा का ड्राप मिले और माँ गंगा उनको दिखें कि हमारे कानपुर में क्या स्थिति है। उनका ध्यान आप इस गंगा माँ की तरफ एक बार केंद्रित करना चाहते हैं, कह सकते हैं ऐसा? हम तो केंद्रित नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट हम चैलेंज देना चाहते हैं कि आप धर्म में हो, आप सनातनी हो, माँ गंगा आपकी है, आप एक दिन स्नान समारोह मनाओ और आओ स्नान करो गंगा जी में।